बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सलामती रहमत बरकतें हम सब पर रहे। जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती है तो वह एक छोटी सी चुंडियों को भी बेजा नुकसान पहुंचाने से डरता है। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ कुछ इस तरीक़े से हुआ कि नाश्ते से फ्री होने के बाद मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना था, तो हस्बैंड साहब ने मुझे ड्रॉप कर दिया था। काम से फारिग होने के बाद फिर मैंने चिंची ली और अब अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ इस तरह की रूटीन हुई है कि घर, बच्चे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ आप लोगों को पता है कि मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हूँ, चाहे वो फ़िज़िकली हो या ऑनलाइन बेस पर हो। तो ख़ैर अभी ये फ़िज़िकली थी और ये था कि कुछ सिनेरियो भी चेंज हुआ है, तो काम का भी कुछ चेंजिंग्स आई हैं, तो उस वजह से मेरे पास अभी व्लॉग ना आने का रीज़न यही था कि बिल्कुल टाइम ऐसा हुआ था कि टाइम को मैनेज करना अभी ज़रा-सा मुश्किल लग रहा था। और जब कभी आपको लगे कि 3 से 4 दिन हो गए और व्लॉग नहीं आ रहा, तो ये समझें कि बाजी बहुत मसरूफ़ हैं। ऐसा ही कुछ था और ये था कि वीडियो तो मेरे पास थी और इसकी एडिटिंग और फिर इसकी वॉइस ओवर करने के लिए भी टाइम नहीं मिला था। अगर टाइम मिल भी रहा था, अब ये था कि थोड़ा-सा रिलीफ़ मिला, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। तो उसमें थोड़ी-सी नींद पूरी करी, फिर घर के काम थे, ये सब चीज़ें चल रही थी और फिर ये काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि ये लेना है। ये क्या है, इसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो उसको अभी फ़िल वक़्त बाल्टी कह रही हूँ। अच्छा, कल मैं सौदा लेने गई थी, तो सौदे के साथ ये भी ले लिया था। पहले इत्तेफ़ाक की बात है कि मैंने सारा सौदा ख़रीद लिया, फिर ये मेरा लास्ट टाइम मैंने इसके प्राइस पूछ रखे थे, लेकिन अब बहुत डिफ़रेंस आ गया था। तो हस्बैंड साहब, मैंने वहाँ पे पूरी बात हो गई थी शॉपकीपर से, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। घर से एक गली क्रॉस करने के बाद पूरी एक मार्केट है हमारी तरफ ना, क्रॉकरी की भी हर तरह की, मतलब पूरा माशाल्लाह से बाज़ार है। हर ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। खैर बात करके आ गई, हस्बैंड को भी बता दिया कि ये शॉप है। हस्बैंड साहब को भी मैंने एड्रेस हम बता दिया था कि ये है। समझाना तो खैर वो जानते ही हैं, लेकिन ये कि पूरा बता दिया था कि इस शॉप से लेना, क्योंकि सारी लाइन से शॉप्स बनी हुई थी और प्राइस भी पूरे मेरे फ़ाइनल हुए हुए थे। बस ये था कि सौदा लेने के बाद थोड़ा बहुत कमी बेशी हो रही थी। अब उनको उस बंदे ने, जो शॉपकीपर है, उस नंबर 2 दे दिया, यानी कि मैंने नंबर 3 अपने घर के स्टैंडर्ड साइज़, मुझे ये लग रहा था कि मेरे लिए नंबर 3 ज़्यादा बेस्ट है। इसमें 2.5 से 3 किलो तक आराम से ऑयल आ जाएगा, लेकिन वो 2 नंबर वाली उसने दे दी थी। खैर इतना सब कुछ समझा के भेजा था कि ये है, मतलब ये नंबर लाना, बार-बार रिपीट कर रहा था। खैर हस्बैंड साहब होते ही ऐसे हैं, तो आप लोग भी बताइए, ऐसा कुछ करते हैं कि बोलो कुछ और होता कुछ है। तो और मेरा जाने का ना जाने का रीज़न ये था कि घर के और बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे, तो वो मैं कामों में मसरूफ़ थी। मैंने कहा ये बहुत आसान है, आराम से ले आएँगे, बस लेना है, उठाना है इनको, पैसे देना और उठाना। खैर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वक़्त में मेरा किया हुआ काम, मेरा बोला हुआ काम वो सही से कर लें, ऐसा बस खैर बड़े मुश्किलों से उनको दोबारा से भेजा और फिर वो लेकर आ गए थे ये नंबर 3। फिर इसमें मैंने ये ऑयल डाल दिया था। अच्छा, घी वाला भी था। ये मँगाने का मकसद ये था कि लेने का मकसद भी मेरा ये था कि ऊपर भी मेरे पास चूल्हे हैं, स्पेस ज़रा कम था। पहले मैं प्लास्टिक की बॉटल में रखती थी और नीचे भी सिलेंडर है, मतलब एक अफ़रा-तफ़री हो रही होती, तो अक्सर मेरी प्लास्टिक की चीज़ें जो है ना, वो इस तरह किनारी जल जाती थी। अच्छा, ये हॉट पॉट लेने का भी रीज़न यही था कि बच्चों के साथ बाज़ दफ़ा मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी, तो एकदम अचानक से चूल्हा तो जला हुआ नहीं है, बिल्कुल हल्की सी लोई नज़र नहीं आती थी, मतलब उसकी जो आँच है ना, वो नज़र नहीं आती। तो मैंने प्लास्टिक का हॉट पॉट का जो कैप है वो रख दिया था। और इसी तरह इसकी देखें, ये वाली भी, ये भी सेक से इस तरह हो गई है, क्योंकि नीचे सिलेंडर है, एकदम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते रहते हैं। तो मैंने कहा ये बेस्ट है कि स्टील का ले लो, कुछ नहीं होना, टूटना नहीं है, कुछ नहीं होना। हाँ, इसमें क्रैक पड़, मतलब वैसा हो सकता है, इसकी शेप चेंज हो सकती है। अब ये घी वाला है, तो घी वाला भी हम लेंगे। लेना तो खैर इसी के साथ था, लेकिन ये कि अब के प्राइस में बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा। पीछे से जो भी आवाज़ें आ रही हैं, उनको भी इंजॉय करते रहें, माहौल को हर तरीक़े से इंजॉय करने की कोशिश करें। तो ये आ गए अब 3 नंबर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सा लग रहा था। डोंगी भी आ गई थी इसके साथ ऑयल निकालने की। अच्छा, इसका ये कि एक मेजरमेंट प्रॉपर तरीक़े से हो गया और इस डोंगी के ज़रिए ना आपको कितना ऑयल यूज़ करना है। वैसे मैं खैर बहुत सोच विचार के बहुत तौर तरीक़े से चल रही होती हूँ, तो बहुत मुनासिब तरीक़े से मैं ऑयल भी यूज़ कर रही होती हूँ। चीनी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि नहीं है, रोगन नहीं है, ये नहीं है, तो बहुत ये कि ये सेहत के लिए भी इसमें सेहत में भी आफ़ियत है। ये समझें कि ऑयल का, मतलब तेल तवा जो होता है, उस चीज़ से
खैर परहेज़ करें। और दूसरा ये कि सरसों का ऑयल अभी तक हमारे घर में खैर नहीं खाया जा रहा, मेरी अम्मी के घर में खाया जाता है, तो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हो तो अपने खानों में सरसों का ऑयल ज़रूर यूज़ करें। और दूसरी तरफ ये सब कुछ ले आई थी, सौदा सुलभ ये आ गया था, दालें आ गई हैं, नहीं पता चलता है आपके पास से 1000, 500, 5000 कहाँ गए, नहीं पता चल रहा है। इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि आप ख़वातीन जो बहनें मुझे देख रही हैं, जो बच्चियाँ मुझे देख रही हैं, जो बच्चे स्कूल या स्कूल मतलब ये कि 8, 7, 6 और 9, 10 वाले जो स्टूडेंट हैं, कम अज़ कम इतना ज़रूर करें कि मतलब अपने थोड़ा-सा ख़र्चा पाने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बंदे से घर नहीं चल रहा है। अब जो हालात चल रहे हैं उसमें अब ये है, हालात का तकाज़ा ये है कि आप लोग कहीं न कहीं एंगेज रहें, कोई अपनी स्किल्स को इस तरह लेकर आएँ कि वो आपके काम आए। तो अब यही है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो बहनें हैं जो अपने घरों में बैठी हैं, आपको स्टिचिंग अच्छी आती है तो आप स्टिचिंग को प्रमोट करें। माना कि आपको कुकिंग अच्छी आती है, आप कुकिंग के बेस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ बंद हुई हुई हैं, बहुत कुछ हुआ हुआ है, लेकिन ये कि कोशिश करते रहें, कहीं न कहीं अल्लाह ताला जब आप मेहनत करते हैं ना, इसका रिटर्न भी मिलता है। और फिर ये देखें, ये ऊपर से ये वाले इस तरह के जो पत्थर होते हैं ना, इससे छोटे साइज़ के होते थे, तो हम इससे पिट्ठू गरम कहते थे, वो वाला खेल खेलते थे, यानी कि 6 रखते थे, बाकायदा इनको चमकाते थे, बहुत मुलायम-मुलायम से होते थे, बहुत अलग शेप्स के होते थे। तो ये हमारे घर में एक पता नहीं कहाँ से आ गया है, बेटी साहिबा इससे खेल रही हैं, कूद रही हैं, लेकिन बहुत डेंजर भी है, कहीं पे भी किसी वक़्त लुढ़का सकती हैं। दूसरी तरफ मैंने दलिया बना लिया था, दलिया मैंने भी बना लिया था। दूसरी तरफ एक और रखा हुआ है दलिया, वो उसको शोला भी कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ सालन डाल के हम बना लेते हैं ना, तो वो भी शोला होता है। तो वो भी रखा हुआ था, उसको भी गर्म करना था। अच्छा, बार-बार जब मैं इसकी तरफ देख रही थी ना, तो एक अच्छी-सी वाइब्स आ रही थी। और एक तरफ मैंने चटनी बनाई थी, तो बनाते-बनाते ही पे लाइट चली गई थी, तो फिर वो बिल्कुल एक तरफ कर दिया। अब जैसे ही लाइट का इंतज़ार है, लाइट आएगी तो हम वो रेड वाली जो चटनी है वो पूरी करेंगे। ख़ैर, ये मेजरमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरा ये कि स्टील का है, कोई इसमें मतलब ये कि ये आँच से जो पिघलेगा भी नहीं, दूसरा ये कि ये डैमेज भी नहीं होगा। हाँ, इसमें ये कि क्रैक मतलब ये कि इसकी शेप अगर ये गिरा तो इसमें कुछ ना कुछ 19-20 फ़र्क आता है। तो बस यही मामला थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कब से सोच रखा था। दूसरा ये था कि अपनी पॉकेट मनी या आपके पास जो भी हो, आप उसका एक पूरा चार्ट बना लेते हो कि अब इसमें क्या-क्या करना है। तो एक मतलब ये कि ये प्योरिटी पे नहीं था, ये था कि लास्ट में अगर मेरे पास कुछ बचा तो मुझे ये लेना है। और दूसरी तरफ मैंने साबूदाना बनाया था। साबूदाने का हाल गैस का नहीं पता चल पाता कि जो लो है वो एकदम पता नहीं कैसे भड़केगी, अचानक यही वो सब कुछ हुआ। साबूदाना मैंने इसमें सॉसपैन में पकाने रखा था, हुआ कुछ यूँ कि एकदम आँच बढ़ी और ये सारा नीचे लग गया। अब नीचे लगने का मकसद ये है कि इसमें स्मेल आने लगी थी, तो फिर मैंने फ़ौरन से ऊपर वाले को वेस्ट नहीं करना था। पर ये भी इसके भी काफ़ी इसके हर एक की प्राइस हाई हुए हैं, तो इसकी कलर में डिफ़रेंस हल्का सा लग रहा है, लेकिन जब मैंने टेस्ट करा तो टेस्ट बिल्कुल सेम था बस। तो मैंने इसको अलग से एक डिश में निकाल के वो पकाने रख दिया। और ये हमारे यहाँ आया हुआ है ओआरएस, क्योंकि मौसम बहुत बहुत ज़्यादा अजीब हुआ है, मतलब लू हो रही है, हब्स हो रहा है, कौन-सा हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। लास्ट टाइम के व्लॉग में मैंने बताया था कितना सुहाना मौसम है, इस वक्त ये कंडीशन नहीं है। तो बस इस तरह की हल्की-हल्की ग़िज़ाएँ खाई जा रही हैं। आप लोग भी इन चीज़ों को खाएँ, और ये वाक़ई बहुत अच्छी होती है। साबूदाना बनाने का रीज़न भी ये था कि वॉमिटिंग और मोशन वग़ैरह चल रहे थे बच्चों को। दूसरा ये कि आई इन्फेक्शन का भी बहुत ज़ोर था, तो आई इन्फेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो ये कि जितने पर्सन को हुआ अल्लाह का शुक्र है सब क्लियर है। दूसरी तरफ ये दलिया रखा था, ये भी गर्म करने रख दिया। अब खाने का दोपहर के खाने का सीन चल रहा था। खाने के साथ-साथ गर्मी बहुत है, तो गर्मी की वजह से ये मैंने इस तरह के जो जार होते हैं इनको खाली करने के बाद, मतलब खाली होते हैं ये अच्छा ये था ख़मीरे का। ख़मीरा जो होता है जो हकीम होते हैं उनके यहाँ मिलती हैं ये चीज़ें तो ख़ैर। तो इस तरह के जार मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसमें मैंने किसी में अजवाइन रख देती हूँ, किसी में इनको वॉश करके ड्राई करके इस तरह रख देती हूँ। तो एक में मैंने वो कलौंजी की तरह ही होता है खैर, तुख्म मलंगा। अब ये तुख्म मलंगा मैंने पानी में डाल दिया है ताकि ये अच्छे से ये
1-2 मिनट में फूलने लग जाता है। ये मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा। इसमें चीनी ऐड कर दी। अब ये नींबू डाल लेंगे। अच्छा, नींबू मैं जिससे हम नींबू का जूस निकालते हैं वो यूज़ नहीं करा। तो उसका ये था कि एक ही नींबू था, अब क्या मैं उसको निकालती और उससे करती। और दूसरा ये कि मुझे उसमें ना ये चीज़ नहीं आती जो इसका अंदर के जो इसको गिरी-गिरी कहेंगे, क्या कहेंगे? तो मुझे ये भी अच्छा लगता है। मैं इसको खींच के निकाल के इसमें डाल रही होती हूँ। तो बस ये उसमें से सिर्फ़ जूस निकल रहा होता है। और फिर मुझे एक नींबू था तो आलकसी भी आ रही थी। मैंने इसमें से इसके सीड रिमूव करे और दूसरा इस तरह करके अपने हाथ से ही कर लिया। तो कौन-कौन बहन इस तरह करती है, कौन-कौन ये कि अपने जुगाड़ मतलब आलकसी कहें, कुछ भी कहें, इस तरह कर लेते हैं। यानी कि डिश के चमचे की जगह आप अपना ही टेबल स्पून अब वो घर के मामलात की बात कर रही हूँ, कहीं जाके तो खैर नहीं कर सकते या कोई गेस्ट आया हुआ उसके टाइम पर नहीं कर सकते, लेकिन घर में हम लोग कर लेते हैं। इतने अपने घर को तो कम से कम अपने तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं ना अपनी चीज़ों को। तो अब देखें मैं इसमें भी ये खाने का जो चमचा है उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। हालाँकि डिश का चमचा था, लेकिन जो सामने नज़र आया, जो जल्दी नज़र आया, जो आपके लिए कंफर्टेबल ज़ोन कहलाता है ना, उसमें रहते हुए मैंने बड़े अच्छे तरीक़े से मैंने ये डाल दिया इसमें क्विज़। तो ये ठंडा-ठंडा करना था और क्योंकि हब्स बहुत है, ज़रा सा अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये करना ज़रूरी था, ये पीना ज़रूरी था। और इस तरह की ड्रिंक लेना बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हब्स, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत तेज़ धूप चल रही है। बच्चे स्कूल से आते हैं, थके हुए होते हैं और ये कि ज़रा से ये पी के वो चिल हो जाते हैं। तो बस यही सब कुछ चल रहा है, रूटीन इसी तरह की चल रही है और यही वाले मामला चल रहे हैं। आप लोग भी अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग किसी नई चीज़ में अगर एंगेज हुए हैं तो कौन सी चीज़ में एंगेज हुए हैं और क्या कर रहे हैं। अपनी जो एक रूटीन लाइफ है उसमें कुछ एडिशन करा आपने या नहीं करा, कोई और मसरूफ़ियत ढूँढी क्या नहीं ढूँढी। क्योंकि ये हालात का तकाज़ा है कि अब जो हमारे पेरेंट्स मतलब फ़ादर ने जिस तरह हम सब उन्होंने सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद ले ली थी ना, अब वो एक बंदा फ़र्द वाहिद का काम नहीं रहा। इतनी महंगाई हो चुकी है कि बस अल्लाह अपना करम करे। कमाने वाला कमाते-कमाते थक रहा है और बस बहुत बुरे माशी तौर पे हम लोग बिल्कुल मतलब ख़त्म ही हुए भाई मामलात। और जिन्होंने जो करता धरता थे वो सारे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके बच्चों पे टस से मस फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर शाम हो गई थी, शाम को मैं रात ही हो गई है तकरीबन, मगरिब के बाद अंधेरा सा हो गया था। बेटी साहिबा को अपना कैलकुलेटर उनका सही नहीं चल रहा था, मैथ्स का कुछ क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, तो ये सिंपल कैलकुलेटर था, ये सही करवाना। तो दूसरी तरफ ये वाली जगमगाती बत्तियों का सीज़न आ चुका है, ये हर जगह नज़र आ रही हैं। यहीं तक था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।